गुर्दा जो है जिस्म में वही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इन जगहों पे किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है जो गुर्दे की ख़राब होने की एक वजह है। हर 3 माह बाद या 6 माह बाद कम से कम अपने गुर्दे के टेस्ट लाजमी करवाएं। ये एक साइलेंट किलर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नवीन किरियो। एक बार फिर हम दी डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आज हम जिस डिपार्टमेंट का विज़िट आपको कराने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इंसानी जिस्म में। तो वो है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम इमराज़ गुर्दा भी कहते हैं। तो हमारे साथ बहुत अच्छे डॉक्टर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आफ्ताब अहमद। तो हम आज उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को किस तरह से ज्वाइन किया और दी डायबिटीज़ सेंटर में कैसे आए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी आपकी और आपका और आपकी टीम का कि आपने आज मुझे अप्रोच किया। मैं तकरीबन पिछले 6 माह से मैंने जो है ना इस सेंटर को ज्वाइन किया है। जब मैंने डिफरेंट जगह पे मैंने अप्लाई किया हुआ था और इस इंस्टीट्यूट में आया, तो इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का मकसद ये था, मकसद तो नहीं मैं कहूँगा कि जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट की है यहाँ पे आके, उसमें एक तो इस जगह की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए होनी ज़रूरी है। और सेकेंडली यहाँ के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म पाया जाता है जो कि मैंने जहाँ जहाँ भी काम किया है बड़ी कम जगहों पे देखने में मिलता है कि। और जो तीसरी बात यह है कि यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो बड़ा ही फ्रेंडली है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप हमें पता है कि जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सेटअप्स में अगर हम चले जाते हैं या और इवन कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपने एक टेस्ट दिया है तो आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं उसके रिजल्ट आने पे, जबकि जो TDC का है वो विदिन 60 मिनट जो है वो आपको टेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा सर, बहुत ज़बरदस्त आपने दी डायबिटीज़ सेंटर के हवाले से यानी TDC के हवाले से हमारी ऑडियंस को बताया। मुझे मैं ये चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि पहले तो गुर्दे का निज़ाम क्या है इंसानी जिस्म में और उसको किस तरह से हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह से लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका ख्याल रख सकते हैं। जी, अगर ये आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगर हम बेसिकली उसके फंक्शन से स्टार्ट लें कि एक गुर्दे का काम क्या है जिस्म में, तो गुर्दा जो है जिस्म में वही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपकी जिस्म के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, जो फालतू मादे बनते हैं जो जिस्म के लिए मुज़र सेहत होते हैं, वो उसको जिस्म से निकालने का काम करता है। इसके बाद अगर देखें गुर्दे का जो जिस्म की आपकी तेज़ाबियत है, आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, आपके अंदर जो विटामिन D जनरेट हो रहा है, वो सारा काम जो है वो गुर्दे का यही है। आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, ये सारी चीज़ें गुर्दे एक अच्छा सेहतमंद जो गुर्दा है वो ही अगर आपका एक अच्छे फंक्शन में है, तभी आपका ये सारा जो बॉडी का सिस्टम है वो एक बैलेंस स्टेट में रहेगा। ज़बरदस्त सर। फिर आप ये बताएं कि ख़राब होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि गुर्दे में दर्द है या हमारा गुर्दा ख़राब हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डायलिसिस पे अब शायद हम ज़िंदा ना रह सके या अब एक साल ज़िंदा रहेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे लोग जो गुर्दे के मसाइल में शिकार हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, इसमें यह है कि अगर गुर्दे की बीमारियों को हम उसकी वजूहात पे जाएं तो 2-4 जो मोटी मोटी वजूहात हैं, उसमें जो हमारे यहाँ जो डिज़ीज़ प्रेवलेंट है इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो है डायबिटीज़। तो टॉप ऑफ लिस्ट में जो हमारे पास गुर्दे के अमराज में आ जाते हैं जो लोग या जो मरीज़ गुर्दे की मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा जो मकदार है जो वो हैं शुगर वाले मरीज़। उसके बाद ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है और वो भी गुर्दे ख़राब होने की एक बड़ी वजह है। उसके बाद ये है कि आपकी जो मेडिकेशंस हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन है हमारे यहाँ हकीम होम्योपैथिक, और जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स का यूज़ किया जाता है उन दवाइयों में, स्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो पेन किलर्स हम अनड्यू ले रहे होते हैं कि किसी ने बता दिया था कि जी मुझे इस चीज़ से आराम आया, तो ओवर द काउंटर जाके वो भी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो गुर्दे के लिए बड़ा नुकसानदेह है। उसके अलावा अगर आप ये कहें कि जिस तरह हमारा ये
सारा माउंटेन ये वाला एरिया है सारा, और इन जगहों पे किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है जो गुर्दे की ख़राब होने की एक वजह है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें आपके जो जिस्म है, आपके अपना कुव्वत जो मुदाफ़त है वो आपके अपने ही जिस्म के अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है। उन ऑटोइम्यून डिजीज़ में जिस तरह की SLE, ल्यूपस जो है वो बहुत कॉमन है और फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो ये भी एक वजूहात होती हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि फ़ीमेल में बहुत कॉमन है और पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर गुर्दे की डिजीज़ पाई जाती है, तो ऐसी क्या हम डाइट ले रहे होते हैं या ऐसी क्या हमारी रूटीन की वजूहात है या इंटेक्स हैं जिनकी वजह से हमारे साथ गुर्दे के मसाइल ज़्यादा पेश आते हैं? अच्छा, इसमें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह अगर तो ऑलरेडी कोई मरीज़ मतलब वो पेशेंट है, डायबिटीज़ का है, हाइपरटेंशन का है, या उसको पहले से ही अगर उसको पता है कि मुझे पथरियाँ बनती हैं, तो उन लोगों का के लिए तो यही है कि वो अपना हर 3 माह बाद या 6 माह बाद कम से कम अपने गुर्दे के टेस्ट लाजमी करवाएं। और शुगर वालों का यही है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली आपके गुर्दों पे अफेक्ट करेगी। अब वो कैसे अफेक्ट करती है, क्योंकि जो शुगर है वो सारी आपके गुर्दे ने ही फिल्टर करनी होती है, और गुर्दा जब उसके विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो आपके फिल्टर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको कहते हैं कि जी आप पेशाब का टेस्ट करवा लें, जिसमें हमने देखना है कि वो आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है या नहीं आ रही। तो वो बेसिकली एक टेस्ट होता है कि आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अगर आपके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए कि आपकी गुर्दा ख़राब होना शुरू हो गया हुआ है शुगर की वजह से। उसके बाद ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ही अनकंट्रोल रह रहा है तो वो भी एक वजह है कि आपके गुर्दे अफेक्ट होगा। और उसके बाद अगर आपको स्टोन्स बन रहे हैं तो स्टोन्स बाद का यही करते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करवा देते हैं। आपका गुर्दा पेशाब तो बना रहा है लेकिन आगे वो इतना प्रेशर वो उसका रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, तो वही सारा प्रेशर वापस गुर्दे पे पड़ता रहता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बाज़ औक़ात इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, करते करते फिर आपका गुर्दा बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है और वो सिकुड़ जाता है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गए या हाइपरटेंशन जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, या रोज़मर्रा में हम जैसे किसी ने बताया सर में दर्द है, पेन किलर्स खा ली, खुद से हम बहुत सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे होते हैं, तो अब ये मसाइल जो है ना हमारी यंग जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा हैं गुर्दे के, अगर देखा जाए तो जैसे फीमेल्स हो गई, मेल्स हो गए, छोटे हो गए, छोटे बच्चे हो गए, यंग जनरेशन हो गई हमारी, इनमें जो गुर्दे का पेन होता है, इनमें वो तो डायबिटिक भी नहीं होते और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर का भी किसी तरीके से शिकार नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी गुर्दे की डिजीज़ेस को वो डेवलप कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, इसमें जी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो बताना वो ये समझूंगा कि अक्सर जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनको कोई पेन होता नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है और मतलब आपको तभी पता चलता है जब आपको कहा जाता है कि जी अब आपके गुर्दे तो इतना ख़राब हो गए हैं, आप डायलिसिस करवा लें। तो तब उस वक्त उनको आइडिया होता है कि जी ये तो जो मुझे बार बार वॉमिटिंग हो रही थी या कुछ इस तरह के जो सिम्टम्स थे वो सिर्फ गुर्दे की वजह से, तो गुर्दे का पेन जो है वो बहुत कम होता है अनटिल अनलेस कि उस तरह के कोई मरीज़ हों। जिस तरह किसी एक पेशेंट को अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो वो अगर स्टोन्स का साइज़ भी अगर कोई छोटा है तो वो ही पेन करेगा। अगर वो बहुत बड़ा गुर्दा हो गया, मतलब बहुत बड़ा स्टोन है जिसने ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है या वो नाली में नहीं है, किसी एक साइड पे है गुर्दे के, तो वो पेन नहीं करेगा। लेकिन ये है कि जो आपको मैंने पहले भी जिस तरह अर्ज़ की कि वो अगर आप एनुअली अपना एक यंग बंदा एनुअली अपने टेस्ट करवाता है तो वो एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि आपको पता है कि मैंने पिछले साल मेरे गुर्दे के टेस्ट ये थे, मेरे HP ये थी, मेरे खून की मकदार ये थी, मेरा जिगर के टेस्ट ये थे। तो स्क्रीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यंग पेशेंट्स और ये इनमें जो चीज़ें कॉमन हो रही हैं वो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड हम खा रहे हैं और इतनी ज़्यादा एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल है, ये सारी कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हैं जो अल्टीमेटली किसी न किसी तरह आपकी शुगर बढ़ा रही हैं, आपके यूरिक एसिड को बढ़ा रही हैं और अल्टीमेटली आपके गुर्दे को अफेक्ट कर रही हैं। ज़बरदस्त सर।
सर आपने बार बार एक जिक्र किया है कि डायलिसिस तक पहुंच जाते हैं हम, तो ज़रा हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि डायलिसिस तक कौन से पेशेंट पहुंचते हैं, डायलिसिस है क्या। अक्सर मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स में फेस्टुला जो है वो लगा हुआ देखा है, तो उन पेशेंट्स को किस तरह से हेल्प मिल सकती है, ज़रा आप बताएं कि डायलिसिस है क्या, और फिर उसके बाद वो पेशेंट रिकवरी की तरफ जाते भी हैं या बस वो ज़िंदगी का आखिरी पहर होता है कि आप डायलिसिस पे चले गए और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया। इसमें इसको मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिथ है, क्योंकि हमारे यहाँ सुपरस्टिशियस चीज़ों पे बड़ा ही बिलीव किया जाता है। वो ये समझते हैं कि शायद अगर किसी को कहा गया है कि आप डायलिसिस करवा लें तो इसका मतलब है कि वो उसकी ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी रह गई हुई है। हालांकि ऐसे नहीं है। इसकी वजूहत अगर आप देखें कि डायलिसिस की टाइप्स हैं कि अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत है, एक यंग पेशेंट है, वो गर्मी में बहुत ज़्यादा उसने काम किया है, कोई एग्जर्शन की है। अक्सर इस तरह होता है, ये जो मैराथन रनर होते हैं या हमारे जो किसी फौज में जाने के लिए उसने अगर टेस्ट दिया है या पुलिस के लिए उसने टेस्ट दिया है, उसने वहाँ पे 2-3 किलोमीटर रनिंग की है और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी थी, तो वो डिहाइड्रेटेड हो गया। तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से ज़ाहिर है जब गुर्दे को सप्लाई नहीं पहुँचेगी खून की तो गुर्दे टेम्परेरी शट डाउन हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर आप उस चीज़ का डायलिसिस करवाते हैं तो उसमें हाईली चांसेस है कि वो पेशेंट रिकवर कर आएगा। जब आपने उसको ड्रिप देनी है, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, तो वो चीज़ रिकवरेबल है। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ कॉमन है वो हमारे यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान गुर्दों का शट डाउन हो जाना है। उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। अगर किसी पेरिफेरी एरिया पे किसी दाई हैंडलिंग की वजह से सेप्सिस हो गया हुआ है, इन्फेक्शन हो गया हुआ है, तो उसकी वजह से भी गुर्दे शट डाउन हो सकते हैं, आपके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और आप डायलिसिस पे जा सकते हैं। या जब डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त अगर बहुत ज़्यादा खून निकल गया हुआ है तो उसकी वजह से भी आप गुर्दे वाश होने की तरफ जा सकते हैं, डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह हमारे हाइपरटेंशन या शुगर के मरीज़ हैं जिनका आपको पहले से ही आइडिया है कि जिनके आप गुर्दे ख़राब हो रहे हैं और वो 3-4 साल से आपको पता है कि उनके गुर्दे पहले क्रेटिनिन 2 पे थी, 3 पे थी, वो आस्ता आस्ता करके उनके अब ख़राब हुए हैं। वो अब डायलिसिस पे अगर जाते हैं तो उनके पास फिर 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पे रहेंगे या फिर अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अच्छा सर, तरीक़ेकार क्या है कि डायलिसिस से आपने रिकवर कर जाना है, मतलब क्या तरीक़ेकार होगा? क्या हम डायलिसिस पे ही रहेंगे तो रिकवरी की तरफ जाएंगे, या कभी इस डायलिसिस की बीमारी से, या मतलब किसी बीमारी तो नहीं कहूँगी, ये एक प्रोसेस है, तो क्या इस डायलिसिस के प्रोसेस से पेशेंट को छुटकारा मिल सकता है? नहीं, वही मैंने जैसा पिछले आपको अर्ज़ की कि इसकी वजूहत क्या हैं। अगर तो आपको लगता है कि कोई इस तरह की चीज़ है जो रिवर्सिबल है, जिस तरह एक यंग पेशेंट है, वो उसका डिहाइड्रेशन हुई, एक यंग लेडी है जिसने आफ्टर प्रेगनेंसी या वो पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, बहुत ज़्यादा खून की उसका निकल गया था, तो उसकी वजह से अगर वो गई है तो हाईली चांसेस है वो रिकवर कर जाएगी। लेकिन अगर एक पेशेंट दायमी गुर्दे के मर्ज में मुब्तला रहा है, अब उसका डायलिसिस इनिशिएट हुआ है, तो उसके लिए हल यही है कि वो अपना टाइमली फिस्टुला बनवा लें, जो आपने जिक्र किया। फिस्टुला बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है, आप आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं और वो जो हम इतनी मोटी मोटी नलकी डाल रहे होते हैं उससे पेशेंट को उससे बचाया जा सकता है। क्योंकि वो अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर तो वो आप उसको वो डालें, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है और आपको पता है कि ये अगले 6 माह में, ये 1 साल में आपका मरीज़ डायलिसिस पे चला जाएगा, तो आप उसको एडवाइस कर लें कि आप फिस्टुला बनवा लें। अच्छा सर, अक्सर पेशेंट्स को आपने देखा होगा, मतलब हम भी काफ़ी लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो पता चलता है कि डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, रिकवरी के भी 90% चांसेस होते हैं कि ट्रांसप्लांट करा के रिकवर हो जाएंगे, लेकिन लोग कराते नहीं हैं। तो ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग आप लोग कैसे करते हैं? अच्छा, उसमें ना जो मौजूदा हमारे सर्कमस्टांसेस में उसमें कुछ हर्डल्स हैं। हर्डल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो फाइनेंशियल है कि लोगों के पास इतने है नहीं वसाइल। जो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स हैं उसमें इतना, फिर भी अगर आप कम से कम भी कहें तो 5-6 लाख रुपए आपके टेस्ट वगैरह इन चीज़ों पे लग जाता है, जो कि एक आम नॉन अफोर्डिंग बंदे के लिए बड़ा ही मुश्किल है। जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो होती है कि आपके अपने जो ब्लड रिलेटेड डोनर्स होते हैं वो चाहिए होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। तो नॉर्मली हमारे यहाँ ये भी होता है कि जी अगर वालिद का गुर्दा ख़राब हो गया तो वो कहता है कि मैं अपने बच्चे का अगर गुर्दा लूँगा तो उसको कहीं बीमारी ना होना शुरू हो जाए, तो वो इस वजह से ट्रांसप्लांट की तरफ जाते नहीं हैं।
अदरवाइज अगर आप अफोर्डिंग हैं और अगर आपका ब्लड रिलेटेड आपके पास डोनर है तो आपको करवा लेना चाहिए। और उसमें पाकिस्तान के अंदर तो अभी SIUT, PKLI इस तरह के सेटअप्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारी ऑडियंस को दी गुर्दे के बारे में, अमराज़े गुर्दा के बारे में, रोज़मर्रा में हमने उसको किस तरह से हेल्दी रखना है उसके बारे में। नाजरीन, ये बात सच है कि जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं वो काफ़ी ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो फाइनेंसिस की वजह से अपना ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे होते या ख़ुद को ट्रीट नहीं करा पा रहे होते। नाजरीन, ऐसे बहुत सारे हमारी गवर्नमेंट ने, सेमी गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेटअप बनाए हैं जहाँ पे आप गुर्दों का इलाज जो है वो मुफ्त करा सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि डायबिटीज़ सेंटर में वो ज़कात के सदक़ात के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर आफ्ताब से अगर आप मिलना चाहते हैं, गुर्दों के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अब खुद को चेक करवाना चाहते हैं, अपने प्यारों को, बच्चों को चेक कराना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर आफ्ताब के साथ। तो इसी पैगाम के साथ अपनी होस्ट नवीन कीरियो को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।